तारा और पुत्र को ब्राह्मणी लेकर के चली है। ये तीनों प्राणी चले हैं आर छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले भैया। हुआ करती है, समय बदलने में कभी देर नहीं लगता है। राजा से हुई है भिखारी समय तेरी बलिहारी। राजा से हुई है भिखारी समय तेरी बलिहारी।
हरिश्चंद्र कालू मेहतर लेकर के चला है। रानी तारा और पुत्र रोहिदास को ब्राह्मणी लेकर के अपने घर के लिए चली है। कालू मेहतर और हरिश्चंद्र से कहने लगा है कि राजा, मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा, मैं एक मेहतर हूँ। और हरिश्चंद्र को लेकर के कालू मेहतर और भोजन एक दुकान से बांध दिया है। उस दुकानदार से कहा है कि जो भी ये खाए तुम्हारी दुकान से राशन पानी जो भी ले जाए उसका हिसाब मैं करूंगा, लेकिन टाइम से इसे भोजन कराता रहना। धीरे धीरे समय कुछ व्यतीत हुआ है। एक दिन की बात है कि हरिश्चंद्र जब पहले दिन भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ रहा है। क्यों? विश्वामित्र कहते हैं, हरिश्चंद्र, मैंने वशिष्ठ जी से शर्त लगाई है, अगर तुझे धर्म से न डगा दिया तब तक तुझे चैन से पानी तक नहीं पीने दूंगा। विश्वामित्र ने एक भिखारी का रूप धारण किया है। और जब हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे, आवाज लगाने लगे, कोई है, बहुत तेजी से भूख लग रही है, अगर खाने के लिए हो तो कुछ दे दे, बहुत दिन हो गए हैं भोजन नहीं मिला है। हरिश्चंद्र विचार करने लगे, हमें तो आज पहला ही दिन हुआ है, लेकिन ये भूख की वजह से और तड़फड़ा रहा है, उठाया भोजन उसे ही दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, महाराज बिल्ली का रूप धारण किया, भोजन खा गए। हरिश्चंद्र ने देखा अब तो भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। उसी दिन हरिश्चंद्र ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भोजन नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने जब भोजन करना भी बंद कर दिया है तो दिन दिन और शरीर दुबला होता चला गया है। एक दिन की बात है, कालू मेहतर हरिश्चंद्र से बोला, हरिश्चंद्र, और आप ये घड़ा हाथ में लो और जल भर करके लाओ। हरिश्चंद्र को जब घड़ा हाथ में दिया है जल भरने के लिए और हरिश्चंद्र चले हैं, लेकिन जल भर लिया है, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि उस घड़ा को उठा करके अपने सर पे रख ले। हरिश्चंद्र देख रहे हैं अब क्या करें। तो क्या देखा हरिश्चंद्र ने कि सामने से और रानी तारा चली आ रही है। विचार करने लगे कि अब हमारा ये गड्ढा अवश्य उठ जाएगा। रानी तारा ने हरिश्चंद्र को देखा और हरिश्चंद्र ने तारा को देखा महाराज, तो टकटकी लगा करके देखते रह गए हैं। क्यों? एक समय वो था कि जब तक रानी तारा अपने पति के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी, और आज तो काफी दिन हो गए महाराज के दर्शन भी नहीं हुए हैं। तो रानी तारा अपने पति के चेहरा की तरफ देख रही है। बारिश समय का कोई पता नहीं होता है, और कहते हैं कि समय समय की बात समय को परख है ज्ञानी, और समय पे निकलती धूप समय पे बरसे पानी। समय का कोई ठिकाना नहीं होता है। हरिश्चंद्र रानी तारा से बोले, तारा आप? बोले हाँ महाराज।